नंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द सिविल टेल्स। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का कुछ मैथमेटिकल सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन हम लोग अभी बनाए हैं, तो ये सब ऑलरेडी गेट में पूछा गया है, ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, थोड़ा ज़्यादा कुछ मीन्स कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली चाहिए होगा, बट उतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो शुरू करने के पहले आज का जो एक कोट है, यू डिफाइन योर ओन लाइफ, डोंट लेट अदर पीपल राइट योर स्क्रिप्ट। मतलब ये है कि आज आप लोग जो कर रहे हो अपना डिसीजन से करो, ठीक है ना। कल भी जो करोगे अपना डिसीजन से करना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पापा या आपका मम्मी या आपका कोई गार्जियन आपको ऐसा बोल रहा है कि आप ऐसा करो, आपको ये चीज लेना चाहिए, आपको ये वाला चीज पढ़ना चाहिए, आप इसके ऊपर और भी ज्यादा फोकस करो। ऐसा कुछ नहीं है। आप फोकस करना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना, उसके ऊपर थोड़ा R&D करना, ऑब्वियसली वो चीज करना, बट एट द एंड प्लीज टेक योर ओन डिसीजन। ठीक है ना। मतलब आज से 5 इयर्स या 10 इयर्स के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी को ब्लेम कर रहे हो कि आपके वजह से मेरा लाइफ आज ऐसा है, कि आपके वजह से हम वो चीज अगर नहीं पढ़ते, हमको ये चीज में इंटरेस्ट था, ये चीज करते तो हमका लाइफ और भी अच्छा होता और डिफरेंट होता। ऐसा नहीं होना है। तो टेक योर ओन डिसीजन, रिस्क, टेक द रिस्क ऑफ योर ओन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन है कि a square steel 20 mm into 20 mm is in section is to carry a compressive axial load, ठीक है, of 100 kilonewton. Calculate the soldering in length of 50 mm। और हम लोग का ई जो दिया गया है 2.14 इंटू 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमको पूछा गया है कैलकुलेट द सोल्डरिंग इन लेंथ। कैलकुलेट द सोल्डरिंग इन लेंथ बोले तो चेंजेस इन लेंथ, सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे तो चेंजेस इन लेंथ मतलब डेल्टा एल को पूछा गया है। ठीक है, डेल्टा एल को निकालने के लिए हम लोगों को पहले चीज जो निकालना है वो है एरिया। एरिया को निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमको जो दिया गया है मीन्स जो डायमीटर इधर पे दिया गया है, सॉरी जो स्क्वायर है, जो हमको लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है, उसको इंटू कर देंगे तो सिंपल हम लोगों का एरिया निकल जाएगा। तो ये हम लोग मीटर में ले लेते हैं, 0.02 इंटू 0.02 मीटर, यानी हम लोग का आएगा 0.0004 मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है। अभी सेकेंड चीज हम लोग जो लेंगे, लेंथ। हम लोग को लेंथ निकालना है। लेंथ ऑलरेडी बोला गया है 50 mm, 50 mm। ओके, और लोड, लोड मतलब प्रेशर, लोड यानी प्रेशर। लोड को क्या कितना बोला गया है, 100 किलो न्यूटन। ठीक है, और लास्ट में ई मतलब इलास्टिसिटी 2.14 इंटू 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए इधर पे कॉम्प्रेसिव लोड का एक आपको मशीन है, ठीक है, ऐसा है। तो इधर पे आपको एक बार रखा गया है, ठीक है, जो जिसका डायमीटर है 20 mm टू 20 mm। इधर पे अगर लोड हम लोग देंगे 100 किलो न्यूटन का, 100 किलो न्यूटन का लोड देंगे, तो इधर पे कितना हमको शॉर्ट आएगा, मतलब ये थोड़ा दब जाएगा ना, तो कितना दबेगा वो हमको निकालने के लिए बोला है। कितना दबेगा मतलब चेंजेस लेंथ। अभी इसका कितना लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है एल है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ बोले तो एल। ओके, लेंथ या ओरिजिनल लेंथ, और चेंजेस इन लेंथ मतलब डेल एल कितना आ रहा है वही हमको मतलब इधर पे पूछा गया है। ओके, तो ये आ गया, हम लोग निकाल लिए। पहला हम लोग निकालेंगे स्ट्रेस। और अभी आप बोलो स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब ऑब्जेक्ट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है,
और उसका जो हम लोग प्रेशर जितना आ रहा है उसको, मतलब ये हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए। ओके, तो ये हम लोग का स्ट्रेस आ गया। पी मतलब कितना, 100 किलो न्यूटन। एरिया हम लोगों का कितना, 0.0004। ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपको 250000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना आएगा। ठीक है, ठीक है। अभी और एक चीज है, स्ट्रेन। अभी आप लोग बोलोगे स्ट्रेन क्या है, तो एज पर हुक्स लॉ, Hooke's law says that within the elastic limit, stress varies directly as strain. हम लोगों को इधर पे ऑलरेडी इलास्टिक लिमिट बोला गया है, इलास्टिक का हम लोगों का मतलब वैल्यू है, तो इट इज विद इन अ इलास्टिक लिमिट, सो स्ट्रेस वेरीज स्ट्रेन। ओके, नाउ लाइक स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, मतलब ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हम लोग का अभी कांस्टेंट है, ये मतलब क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, ठीक है। अभी हम लोगों का ई का वैल्यू है, स्ट्रेस का भी वैल्यू है, स्ट्रेन हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अभी स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब कितना आ जाएगा, स्ट्रेस बाई ई, स्ट्रेस बाई ई। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो इधर पे सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो स्ट्रेस हम लोग का कितना आया, स्ट्रेस इधर पे फिर से लिख लेते हैं, बाई स्ट्रेस आया हम लोग का 250000 बाई ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू आपको दिख रहा होगा इधर पे 2.14 इंटू 10⁸, 2.14 इंटू 10⁸। ये हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा ही रख देते हैं। ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अभी और एक चीज है, ये क्या हो गया, स्ट्रेन। और एक चीज है, स्ट्रेन का और एक वैल्यू है, मीन्स और एक फॉर्मूला है, वो है कि चेंजेस इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब डेल एल बाई एल। तो हम लोगों को डेल एल पूछा गया है, लेंथ हम लोग का है, स्ट्रेन का भी हम लोग को वैल्यू मिल गया है, तो ऑलरेडी मीन्स इधर से हम लोग मतलब ये इक्वेशन से हमको डेल एल का भी मतलब चेंजेस इन लेंथ और शॉर्टरिंग इन लेंथ, इसका भी वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो करते हैं इसको, डेल एल इक्वल्स टू स्ट्रेन मतलब 2.0000 divided by 2.14 into 10⁸ into लेंथ, लेंथ कितना है, लेंथ है 0.05 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 0.0000584 mm में आ जाएगा आपको। ठीक है, सॉरी ये मीटर में आएगा, ये मीटर है ना, ये मीटर में आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो, क्योंकि हम लोग को सब किस चीज क्वेश्चन में मिलीमीटर में था ना, तो हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इससे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0584 mm, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चेंजेस इन लेंथ और शॉर्टरिंग इन लेंथ, डेल एल मतलब 0.0584 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो आ रहा है, ये भी गेट 1996 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, a hollow cast iron cylinder which is 4 meter long, 300 outer diameter and thickness of the metal is 50 is subjected to a central load on the top when standing straight. Okay, the stress produced is 75,000 kilonewton per meter square. Assuming Young's modulus of cast iron is as 1.5 into 10⁸ kilonewton per meter square, and find magnitude of the load, second longitude strain produced, and third total decrease in length। अभी टोटल डिक्रीज इन लेंथ मतलब ऑलरेडी आपको बोला गया है डेल एल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन मतलब ई पूछा गया है। ठीक है, ये स्मॉल ई का वैल्यू होता है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन,
और मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, मतलब लोड बोले तो प्रेशर। ठीक है, ये तीन चीज हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों को डिटेल्स में जो जो दिया गया है वैल्यू, वो सब लिख लेते हैं पहले। पहला आ जाता है हम लोगों का डायमीटर, डी 300 mm, आउटर डायमीटर बोल दिया है ना, बाद में हम लोग इनर डायमीटर लिख निकालेंगे। तो 300 mm इक्वल्स टू 0.3 मीटर। सेकेंड चीज जो है थिकनेस, थिकनेस बोले तो 50 mm, मतलब 0.05 मीटर। ओके, लेंथ 4 मीटर। और स्ट्रेस ऑलरेडी हम लोगों को बोल के दिया है, स्ट्रेस आके हम लोग का ये 75,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस 75,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ई का भी वैल्यू बोल दिया है, यंगस मॉड्यूलस। ई मतलब 1.5 इंटू 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग इनर डायमीटर निकाल लेते हैं इधर से। ठीक है, ये दोनों से हम लोग इनर डायमीटर निकाल सकते हैं। इनर डायमीटर मतलब इनर डायमीटर कितना आएगा, तो इनर डायमीटर ये तो कैपिटल डी में लिखे हैं, ये स्मॉल डी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, डी -2t। ओके, तो डी हम लोग का कितना है 0.3 -2t, मतलब 2 इंटू 0.05 मीटर। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, लगभग 0.2 मीटर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड निकलने के लिए हम लोग को मालूम है स्ट्रेस इक्वल टू पी बाई ए। पहला क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए, स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाई ए, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए। पी हम लोगों का है कितना, पी हम लोगों को दिया गया है, सॉरी मीन्स हमको तो लोड निकालना है ना, तो P इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा कितना है 75,000, 75,000 इंटू ए कितना है, ए हम लोग का निकालेंगे π/4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, तो π/4 75,000 इंटू π/4 इंटू 0.3, ये आउटर डायमीटर है। इनर डायमीटर हम लोग का कितना है 0.2, ये है, ये हम लोग निकालेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बाद में आप लोग कर लेना, आएगा 75, सॉरी 2945.2 किलो न्यूटन, ये आपको आएगा। तो एक एक नंबर का वैल्यू हम लोग को मिल गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस, ये कितना लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस कर रहा है उसको निकालने के लिए बोला है। तो 2 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर हम लोग को लॉन्गिट्यूडिनल, इसको निकालने के लिए हम लोग को स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेन मतलब कितना, छोटा ई, यानी स्ट्रेस बाय यंगस मॉड्यूलस। स्ट्रेस हम लोग का आया 75,000 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10⁸। इसका आंसर आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, 0.0005 ये आएगा। ठीक है, स्ट्रेन का कुछ यूनिट नहीं आया था, ये वाला हमको आएगा। 3 नंबर का जो आंसर आएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टोटल डिक्रीज इन लेंथ, फिर से डेल एल। तो टोटल डिक्रीज इन लेंथ, टोटल डिक्रीज इन लेंथ बोले तो
हम लोग कैसे निकल सकते हैं? सिंपल वही स्ट्रेन से, स्ट्रेन का वैल्यू निकालेंगे। स्ट्रेन मतलब चेंजेस इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंजेस इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ मतलब डेल एल बाई एल। ठीक है, तो स्ट्रेन का वैल्यू हम लोग आया 0.0005 इक्वल्स टू डेल एल बाय ओरिजिनल लेंथ कितना है 4। तो वैल्यू कितना है डेल एल मतलब 0.0002 मीटर। मिलीमीटर में करेंगे तो 2 मिलीमीटर। अभी बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बाद। तो क्वेश्चन 3 जो पूछा गया है ये सिविल सर्विस 2002 में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसा है कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड ड्यूरिंग अ टेंसाइल स्ट्रेस ऑन अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन 40 mm इन डायमीटर एंड 200 mm लॉन्ग। डायमीटर कितना है 40 mm, लॉन्ग कितना है, लंबाई है लेंथ 200 mm। ओके, तो इलोंगेशन विथ 40 kilonewton load within the proportionality del L 0.034 mm, yield load 161 kilonewton, maximum load 242 kilonewton, length in specimen at fracture 249 mm। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, यंगस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, सेकेंड है yield point of stress। ओके, अल्टीमेट स्ट्रेन एंड परसेंटेज इलोंगेशन। तो एक नंबर से चालू करते हैं, ओके ना। यंगस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से चालू करते हैं। हम लोग पहले स्ट्रेस निकाल लेते हैं। स्ट्रेस 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 मतलब स्ट्रेस का एक ही फॉर्मूला आता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला मतलब याद करके रखो, एकदम रट के रखो। सिग्मा इक्वल्स टू पी बाई ए। ठीक है, लोड बाई एरिया। पी मतलब हम लोगों का 40 है, एरिया कितना है, एरिया हम लोग निकालेंगे पाई/4 इंटू 0. मतलब लेंथ हम लोग को जो सॉरी डायमीटर जो दिया गया है, ठीक है, पाई/4 इंटू बी स्क्वायर, तो 0.04 स्क्वायर। ठीक है, ये निकालेंगे तो 3.18 इंटू 10⁴ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेन स्ट्रेन निकालेंगे। स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन है ई से हम लोग निकाल करते हैं। तो चेंजेस इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो चेंजेस इन लेंथ कितना है, ये डेल एल 0.034 mm, 0.0304 mm बाई लेंथ। ओरिजिनल लेंथ हम लोग को इधर पे 200 mm लॉन्ग ऑलरेडी बोल दिया है, तो 200 mm लॉन्ग। ठीक है, इसका अगर निकालेंगे तो 0.000152। ठीक है, ये वाला चीज हम लोगों को स्ट्रेन में आ गया। ठीक है, अभी क्या निकालेंगे, ई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ई का वैल्यू मॉड्यूलस योंगस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कैपिटल ई का निकालने के लिए बोला है। तो कैपिटल ई मतलब क्या है, कैपिटल ई मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। पहले आपको बोला कि हुक्स लॉ से हमको ये फॉर्मूला मिलता है। तो स्ट्रेस कितना है 3.18 इंटू 10⁴ बाई 0.000152। ठीक है, यानी 0.09 सॉरी 2.09 इंटू 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हम लोग का ई का वैल्यू। ठीक है, यंगस मॉड्यूलस का वैल्यू आ गया। सेकेंड चीज जो सॉल्व करेंगे हम लोग वो है यल पॉइंट।
पॉइंट स्ट्रेस, ठीक है। वो चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको मालूम होगा कि येल पॉइंट स्ट्रेस को निकालने का एक फॉर्मूला है कि जो लोड है हम लोगों का येल पॉइंट लोड, उसको अगर एरिया से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको स्ट्रेस का वैल्यू निकल जाता है। तो सिंपल क्या करेंगे, हमको येल पॉइंट का लोड जो है पॉइंट लोड बाय एरिया, ये निकालेंगे तो हमको लोड कितना दिया है, लोड हमको ये लोड 161 किलो न्यूटन दिया गया है, लिख लेंगे 161 किलो न्यूटन बाय एरिया। एरिया मतलब फिर से निकालेंगे पाई बाई 4 आर स्क्वायर 0.04 स्क्वायर, ओके। मतलब 12.8 इंटू 10⁴ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आएगा। बस हम लोग को ये भी आ गया। थर्ड चीज जो पूछा गया है, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब क्या है, मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड बाय एरिया। तो मैक्सिमम लोड हम लोग को कितना है, मैक्सिमम लोड इधर पे बोला गया है, मैक्सिमम लोड है 242 किलो न्यूटन, मैक्सिमम लोड है 242 किलो न्यूटन बाय एरिया। एरिया सेम पाई बाई 4 इंटू 0.04 स्क्वायर, यानी आएगा 19.2 इंटू 10⁴ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया। 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज इलोंगेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो परसेंटेज इलोंगेशन का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों का है लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। मतलब हमको इधर पे दिया गया है लेंथ ऑफ स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर है 249 माइनस ओरिजिनल लेंथ हम लोगों का है 200 mm डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मतलब 200 mm, यानी 249 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 200 मतलब 0.245। तो इसको अगर परसेंटेज में करेंगे तो इनटू हम लोग 100 कर देंगे, 100% कर देंगे तो 24.5% हम लोग को आएगा। ये चीज क्वेश्चन समझने में आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में भी डाल सकते हो, ठीक है। बट अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, ठीक है। अभी है 4 का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन नंबर 4। A steel wire 2 meter long and 3 mm in diameter is extended by 0.75 mm when a weight W is suspended from the wire. Okay. If the same weight is suspended from a brass wire 2.5 mm, 2.5 meter long and 2 mm in diameter, it is elongated by 4.64 mm. Determine the modulus of elasticity of brass if the steel be 0.2.0 into लेता है। फर्स्ट है लेंथ ऑफ स्टील वायर, तो इधर पे दो चीज है, ये कहा गया हम लोग का स्टील वायर और सेकंड है हम लोग का ब्रश वायर, ठीक है। तो स्टील वायर को हम लोग स्मॉल एस से लिखेंगे, ब्रश वायर को हम लोग स्मॉल बी से लिखेंगे।
ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्टील वायर कितना है, 2 मीटर, और डायमीटर है 3 mm। चेंजेस इन लेंथ कितना है, 0.75 मीटर मिलीमीटर, और इलोंगेशन कितना है, 2.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये आ गया हम लोग का स्टील वायर का। और ब्रास वायर का भी हम लोग लिख लेते हैं। लेंथ कितना है, 2.5 mm। डायमीटर कितना है, 2 मीटर, 2 mm, 2 मिलीमीटर। और चेंजेस इन लेंथ ये कितना है, 4.64 mm। ठीक है। अभी पूछा गया है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास इफ द स्टील बी 2.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा गया। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वही हम लोगों का हुक्स लॉ का हिसाब से आएगा। तो हुक्स लॉ आपको पहले मीन्स क्वेश्चन में हम बता दिए हैं। तो अभी हुक्स लॉ से हम लोग ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि चेंजेस इन लेंथ इक्वल्स टू लोड बाय इनटू लेंथ बाय एरिया इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का। तो ये डेल एल का मतलब क्या है, एक्सटेंशन और चेंजेस लेंथ दोनों ही हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कि ओरिजिनल लेंथ से कितना एक्सटेंड हुआ है, यही है हम लोग का मीन्स चेंजेस इन लेंथ। तो एक्सटेंडेड कितना हुआ है, 0.75 mm एक्सटेंडेड हुआ है। ओके, तो ये हम लोग मीन्स दो ये आ गया। ठीक है, अभी दो वायर के लिए हम लोग निकालेंगे, एक है स्टील वायर, एक है ब्रास वायर। ठीक है, तो केस वन क्या आ जाता है, केस वन के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो मतलब डेल एल एस जो स्टील वायर के लिए है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का जो आ जाएगा पी एस बाई ए एस बाई ई एस। अभी एक चीज आप देखो कि इधर पे पी में हम लोग सिर्फ पी लिखे हैं, इसमें एस नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि लोड सेम है ना दोनों वायर के लिए। तो लोड का तो कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक लोड है उस और ब्रास वायर के लिए डिफरेंट लोड है। तो इसके लिए लोड पी सेम रहेगा। ओके, तो कितना आ गया हम लोग का, 0.75 इक्वल्स टू पी इंटू 2 × 1000 डिवाइडेड बाई एरिया मतलब π/4 इंटू 3²। ठीक है, मीन्स डायमीटर स्क्वायर, पाई/4 r² इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग को बोल दिया गया है 2.0 इंटू 10⁵। ओके, इसको मीन्स ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, ये गया हम लोग का एक केस वन। केस टू में फिर से हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, चेंजेस इन लेंथ और एक्सटेंडेड लेंथ जो भी है, पी बाई एल बी डिवाइडेड बाई ए बी और ई बी। ठीक है, ये कितना है, 4.64। ये आ गया ना कि इलोंगेटेड बाई 4.64 जो ब्रश का है। तो आ गया हम लोग का 4.64 इक्वल्स टू पी इंटू 2.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एरिया मतलब सेम π/4 इंटू 2² इंटू ई बी। अभी क्या करेंगे हम लोग, इधर से भी पी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, पी मतलब पी इक्वल्स टू 4.64 इंटू π/4 इंटू 2² इंटू ई बी इंटू 1/, इसको निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 2500। ठीक है,
ये एक का बाद आ जाएगा और 2 0 इधर पे लग जाएगा, तो ये कितना है। अभी एक काम करते हैं, केस 1, ये जो केस 2 है और ये केस 1 है ना, इसको इक्वल्स कर देते हैं। ठीक है, दोनों को इक्वल्स करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को इक्वल्स करेंगे तो कितना आएगा, 0.75 इंटू 5/4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2.0 इंटू 10⁵ इंटू 1/2000 और एक आएगा तो ये वाला 4.64 इंटू 5/4 इंटू 2 स्क्वायर इंटू EB इंटू 1/2500। ये दोनों को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो EB का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, EB का वैल्यू हम लोगों को निकल के आएगा 0.909 इंटू 10⁵ और यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोग का डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रश। तो EB का हम लोग को वैल्यू निकल के आ गया, EB 0.909 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर। अभी है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिविल सर्विस 2006 और गेट दोनों में ही पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा अच्छे से समझिएगा। A steel bar is 900 mm long. Its two ends are 40 mm and 30 mm in diameter, and the length of each rod is 200 mm. The middle portion of the bar is 15 mm in diameter and 500 mm long. If the bar is subjected to an axial tensile load of 15 kilonewton, find the total extension. फाइंड द टोटल एक्सटेंशन मतलब क्या है, सेम डेल एल मतलब डेल एल को निकालने के लिए बोला है। ठीक है, चेंजेस इन लेंथ, और हम लोग को मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कितना फॉर्मूला बोला है, 200 GN बाय मीटर स्क्वायर। जी मतलब गीगा मीटर, गीगा मीन्स हम लोग किलो न्यूटन होता है, ऐसा होता है ना, तो गीगा, तो 1G इक्वल टू 10⁹ ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये चीज को समझने के लिए, ये क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा हम लोग एक ड्राइंग से समझते हैं। ठीक है, ड्राइंग कैसा है कि ऐसा, इधर पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इधर पे भी ये जो है 30 mm डायमीटर का है डाया, और ये वाला कितना है, 40 का डाया। ठीक है, और ये वाला जो है बोला गया है मिडिल पोर्शन है 15 mm डायमीटर का, 15 mm डाया। ठीक है, ये वाला है 15 mm डायमीटर का, और इधर से हम लोगों को लोड आ रहा है, हाँ, तो 3 चीज है, ये है 1, ये है 2, ये है 3। ठीक है, और भी चीजें बोला गया है, ये इसका लेंथ है 500 mm, ये है 200 mm, और ये है 200 mm। ठीक है, ये वाला है। तो अभी क्या है, हम लोग फर्स्ट चीज जो निकालेंगे, पहले हम लोग को लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। लोड दिया गया है, लोड है P मतलब 15 किलो न्यूटन। ठीक है, लोड 15 किलो न्यूटन हम लोग को दिया गया है। ठीक है, और है एरिया, एरिया 1 का एरिया कितना है, यह है π/4 इंटू डी स्क्वायर, मतलब 40, डायमीटर 40 है ना, डी स्क्वायर मतलब ऑलमोस्ट आपको 1256.6 mm में आएगा, mm स्क्वायर। तो
ये हम लोग मीटर में ले लेते हैं 0.001256 मीटर स्क्वायर। ये टू, एरिया टू कितना है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर 176.7 mm स्क्वायर। मतलब अगर हम लोग मीटर में लेंगे तो 0.0001767 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और एरिया थ्री कितना आएगा, एरिया थ्री आएगा फिर से π/4 इंटू डायमीटर है 30 स्क्वायर इक्वल्स टू 706.8 mm स्क्वायर। मतलब 0.0007068 मीटर स्क्वायर। तीनों का एरिया हम लोग को आ गया। अभी लेंथ का जो है वो लिख लेते हैं। L1 है 200 mm मतलब 0.2 मीटर। L2 है 500 mm मतलब 0.5 मीटर। और L3 है 200 mm मतलब 0.2 मीटर। ठीक है। तो अभी हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है। आपको मालूम होगा कि जो एक्सटेंशन है इसका एक साथ हम लोग निकाल सकते हैं। तो चेंजेस इन लेंथ, ठीक है, इसको क्या है, तीनों का ही लेंथ चेंज होगा ना, तो तीनों का अगर हम लोग सम कर देंगे तो चेंजेस इन लेंथ आ जाएगा। ठीक है। तीनों जो ऑब्जेक्ट है हम लोग उसका सम कर देते हैं। ठीक है। जो स्टील बार है तीन, तो उसका सम कर देंगे तो हमको टोटल एक्सटेंशन या टोटल चेंजेस इन लेंथ आ जाएगा। तो आपको मालूम है डेल एल मतलब क्या है, डेल एल मतलब है लोड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सेम चीज सबके लिए होगा, इसको भी पी तो सेम रहेगा, L1 डिवाइड बाई A1 इंटू ई। सेम लोड टू के लिए क्या होगा हम लोगों को, मीन्स स्टील बार टू के लिए P इंटू L2 डिवाइडेड बाई A2 बाई ई। ठीक है। सिर्फ लेंथ और एरिया चेंज होगा। तो लेंथ ऑफ एरिया हम लोग तो ऑलरेडी निकाल लिए हैं, मतलब तो इधर पे लिख लेते हैं PL1 बाई A1 बाई ई प्लस PL2 डिवाइडेड बाई A2 इंटू ई प्लस PL3 डिवाइडेड बाई A3 इंटू ई। ठीक है। तो एक चीज आप देखिए, P और E का सेम है ना, ये हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। L1 बाई A1 प्लस L2 बाई A2 प्लस L3 बाई A3। ठीक है। अभी क्या आएगा हम लोगों को, तो सब तो वैल्यू है हम लोगों के पास, पुट कर देते हैं 15 इंटू 10⁻³ हमको पी का वैल्यू इधर पे ऑलरेडी बोल के दिया है कि 15 इंटू 10⁻³ है। और ई मतलब कितना आएगा हम लोग को ये भी देखिए, ये 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गीगा मतलब 10⁹ तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 200 इंटू 10⁹, यही मतलब हम लोगों को किलो न्यूटन में आ गया। और L1 मतलब 0.2 0.2 बाई A1 हम लोग को कितना आया 0.01256 प्लस L2 मतलब 0.5 बाई 0.0001767। ठीक है। और L3 आया 0.2 बाई 0.0007068। ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना आएगा
0.0002454 मीटर। अगर हम लोग मिलीमीटर में करेंगे तो इसको 100,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.2454 mm। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। तो टोटल एक्सटेंशन ऑफ द स्टील बार और चेंजेस इन लेंथ ऑफ स्टील बार, ये आ गया हम लोगों को 0.2454 मिलीमीटर। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। कोई भी ऐसा डाउट नहीं है। अगर कुछ भी चीज़ का डाउट हो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, मेरे साथ लिंक्डइन में भी जुड़ सकते हो, और हम लोग का टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उधर पे भी आप जाके हमको मैसेज कर सकते हो। कोई भी चीज़ कुछ भी डाउट है तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।